डियर स्टूडेंट, मैं यह सेवक आपकी सेवा में आज इस वीडियो में गैल्वेनोमीटर से आमीटर का कन्वर्जन, सेकंड गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर का कन्वर्जन, थर्ड आमीटर से वोल्ट मीटर का कन्वर्जन, फोर्थ वोल्ट मीटर से आमीटर का कन्वर्जन। इतने क्वेश्चंस जेई मेडिकल में पूछे जाते हैं और स्टूडेंट को इसमें परेशानियां हैं, इसीलिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूं। अब ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बात बोल रहा। पहली बात, गैल्वेनोमीटर को पहचानने के लिए सीखिए। गैल्वेनोमीटर करंट का डिटेक्शन करता है, जांच करता है कि क्या किसी सर्किट में करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। क्लियर? वो मेजर नहीं करता, मापता नहीं है कि 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 1000 एम्पियर, 5000 एम्पियर, ये मेजर नहीं करता बेटा। यह क्या करता है? डिटेक्ट करता है कि हाँ यहाँ करंट प्रेजेंस है। थोड़ा सा अगर देखोगे, टच करेगा अगर गैल्वेनोमीटर तो तुरंत कांटा भागने लगता है। कांटा का भागना, डिफ्लेक्शन कांटे का होना, इसका मतलब वहां करंट है, डिटेक्ट हो गया। आमीटर, सर आमीटर करंट का मेजर करता है सर, नापता है उसमें 10 एम्पियर है कि 20 एम्पियर की 50 एम्पियर है कि 1000 एम्पियर है। इसीलिए मैंने लिखा कि गैल्वेनोमीटर करंट डिटेक्ट करता है। यह जी का गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, ये आईजी केवल अपना पार्ट आपका करंट का लेता है गैल्वेनोमीटर, जिसको आईजी कहते हैं। आमीटर, सर आमीटर आरए रेजिस्टेंस है, आमीटर का आरए करंट मेजर करता है। ये कैसे मेजर करता है, यही इस वीडियो का पर्पस है। क्लियर? तो यहां से दिमाग में लेके चलोगे कि गैल्वेनोमीटर करंट डिटेक्ट करता है, आमीटर करंट मेजर करता है। क्लियर? गैल्वेनोमीटर में भी केवल और केवल रेजिस्टेंस होता है, जिसको जी कहते हैं। आमीटर में भी केवल रेजिस्टेंस होता है, जिसको आरए कहा गया। ये दिमाग में लेके चलोगे, केवल रेजिस्टेंस का खेल होता है कन्वर्जन में, और किसी का भी नहीं। क्लियर बात? आगे वोल्ट मीटर के बारे में कोई चर्चा अभी नहीं कर रहा हूं, केवल गैल्वेनोमीटर टू आमीटर, आमीटर टू गैल्वेनोमीटर, केवल और कुछ भी नहीं। क्लियर? अब आइए, अब गैल्वेनोमीटर से आमीटर बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? गैल्वेनोमीटर क्या डायरेक्टली करंट मेजर नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। इसका कारण सुनिए। पहला कारण है कि गैल्वेनोमीटर इज वेरी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है। इसका क्या मतलब हुआ? यही लिखता है, गैल्वेनोमीटर इज वेरी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है। आगे लिखता है कि गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है। ये दोनों का मतलब क्या हुआ सर? इस दोनों का मतलब हुआ कि गैल्वेनोमीटर वेरी 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 स्मॉल करंट लेता है। कितना? माइक्रो एम्पियर में लेता है। अब आप सोचो, मान ले जा आपको घर में करंट आपको मेजर कराना है, तो आपका घर में तो बहुत सा एप्लियंस चलता है, बहुत से इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं, उसमें माइक्रोमीटर थोड़ी आपका, माइक्रो एम्पियर थोड़ी आपका करंट मेजर होता है। वहां तो 100 एम्पियर होता है, 200 एम्पियर होता है, 500 एम्पियर होता है। ये तो माइक्रो एम्पियर मेजर करता है। माइक्रो एम्पियर तो वेरी वेरी स्मॉल करंट है। यही वेरी वेरी स्मॉल करंट को फुल स्केल डिफ्लेक्शन कहते हैं, या गैल्वेनोमीटर वेरी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है। तो आज के बाद आपके दिमाग में आना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर वेरी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होने के चलते करंट बहुत कम लेता है माइक्रो एम्पियर में, या फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है, यानी वेरी वेरी स्मॉल करंट मेजर करता है माइक्रो एम्पियर में। इसीलिए ये एम्पियर तो मेजर किया नहीं,
500 एम्पियर तो मेजर किया नहीं, तो फिर मेजर ही नहीं कर पाया, तो फिर करंट ही मेजर नहीं कर पाया, तो गैल्वेनोमीटर का कौन काम? गैल्वेनोमीटर तो फेल हो गया। इसीलिए गैल्वेनोमीटर को डिटेक्ट में किया गया। अब डिटेक्ट से कैसे हुआ? देखिए, पल भर करंट गया, माइक्रो एम्पियर करंट गया, डिफ्लेक्शन तुरंत कांटा का आ गया। यही डिफ्लेक्शन तुरंत कांटा का, ये आपका फुल स्केल डिफ्लेक्शन कहलाता है। यही गैल्वेनोमीटर का सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। क्लियर? इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में अब करंट मेजर नहीं कर सकता, डिटेक्ट कर देगा, कांटा तुरंत डिफ्लेक्शन करके माइक्रो एम्पियर का प्रेजेंस बता देगा, लेकिन ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट का मेजर नहीं कर पाएगा। काम खत्म। आया? अब इसके लिए क्या हुआ? यहीं पर आप मैंने लिखा है कि ये सारी चीजें आई मेजर अगर करना हो बेटा, अब आओ आई मेजर करने के लिए अब गैल्वेनोमीटर का कोई काम नहीं है। तब क्या हुआ? गैल्वेनोमीटर से आमीटर आपको बनाना है। क्लियर बात? तो आमीटर बनाने के लिए बेटा अभी रुक जाओ, एक कारण और बता देता हूं कि जिसके चलते गैल्वेनोमीटर कभी भी करंट मेजर नहीं कर पाया, आमीटर नहीं बन पाया। अब आओ, मान लिया जाए आपके घर में एक बल्ब है, आ रहा है, इसको करंट मेजर कराना है, वेरी हाई करंट आई है। आपने इसको क्या किया? सीरीज में लगाना पड़ेगा। सीरीज में करंट क्या होता है सर? मेजर होता है। करंट 100 एम्पियर मेजर करना है, कहीं आपका लूज नहीं करना है, कहीं इसका वैल्यू कम नहीं करना है, तो इसको तो सीरीज में लगाना पड़ेगा। करंट जब भी मेजर होता है बेटा, इंस्ट्रूमेंट को सीरीज में लगाना पड़ता है, ताकि करंट जितना नापना है उतना टोटल नाप दे, करंट का डिवीजन नहीं हो, करंट नहीं बटे। इसीलिए इंस्ट्रूमेंट को आपको बल्ब के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है। हो गया? अब गैल्वेनोमीटर लाए, बल्ब के साथ सीरीज में जोड़ दिए। इसी को लिखा गया है कि आई को अगर मेजर करना है तो गैल्वेनोमीटर को आर के साथ सीरीज में जोड़ दिया। सीरीज में जोड़ने से सबसे बड़ा दिक्कत क्या हो गया? दिक्कत ये हो गई कि आर इक्विवेलेंट अब दोनों मिलकर के रेजिस्टेंस बढ़ा दिया। लो, गैल्वेनोमीटर पहले से ही दिक्कत में था, अब गैल्वेनोमीटर को आप लाए यहां पर और सीरीज में जोड़ दिए। गैल्वेनोमीटर के साथ बल्ब का जो रेजिस्टेंस है दोनों मिलकर के रेजिस्टेंस हाई कर दिया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हाई हो गया तो करंट कैसे डिटेक्ट करेगा बेटा? करंट तो रुक जाएगा। जहां रेजिस्टेंस हाई हो गया, जो करंट मेजर करने के लिए गए थे वो रुक जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहां होता है। रेजिस्टेंस हाई हो गया, इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा रास्ते में, करंट मेजर नहीं होगा, करंट कम मेजर होगा। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर यहां भी फेल हो गया रियल करंट मेजर करने में। इसी के लिए आपको अब नीड होता है आमीटर का। इसीलिए गैल्वेनोमीटर को नॉट यूज्ड एज आमीटर कहते हैं। जरूरत पड़ गई, नीडेड न्यू इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड आमीटर। आमीटर सब कुछ जो भी दिक्कत है, वेरी सेंसिटिव था, नहीं, वेरी सेंसिटिव आमीटर नहीं होता है, इसको हटाया। वेरी स्मॉल करंट, इसको हटाया आमीटर ने। वेरी हाई करंट है, सब मेजर करवा दिया। कौन? आमीटर। जितना भी है आर इक्विवेलेंट सर वेरी हाई नहीं बना, वेरी लो बन गया, इतना लो बन गया कि इस करंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आइए आमीटर का प्रॉपर्टी तब बनाइएगा, चूंकि आपको इंस्ट्रूमेंट बनाना है, तो बनाना है तो पर्पस आपको याद होना चाहिए। अगले वीडियो में गैल्वेनोमीटर टू आमीटर बनाने के लिए सिखाएंगे, इसका प्रिंसिपल सिखाएंगे, तब प्रॉब्लम पर अटैक कीजिए। आमीटर में क्या होगा सर? आमीटर का पर्पस क्या है? पहला पर्पस है फुल करंट मेजर हो, जितना टोटल करंट है, 1000 गुना भी करंट अगर ज्यादा आ रहा है तो सब करंट मेजर कर दे आमीटर। ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन माइक्रो एम्पियर वाला नहीं हो, जितना भी करंट है समूचा मेजर कर दे आमीटर। ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे, पर्पस नंबर 1। दूसरा, आमीटर को जब सीरीज में जोड़ेंगे, गैल्वेनोमीटर को हटा करके आमीटर जब बन गया तो जब बल्ब के सीरीज में जोड़ेंगे तो आर इक्विवेलेंट वेरी लो हो जाए, आर इक्विवेलेंट वेरी लो हो जाए।
इतना लो हो जाए कि इस करंट पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आमीटर बनाने के लिए दो ही चीज आपको दिमाग में होना चाहिए, एक वेरी वेरी लो रेजिस्टेंस आमीटर के पास होना चाहिए, तभी ये करंट मेजर होगा, टिक लगाओगे। वेरी वेरी हाई करंट होना चाहिए, तभी आपका आमीटर बनेगा हाई करंट मेजर करने के लिए। एक सबसे बड़ा बात बता रहा हूं सर, वेरी वेरी हाई करंट अगर मेजर कर देगा तो हीट है, हीट बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है। सर वेरी वेरी हाई करंट होगा तो आग लग जाएगा गैल्वेनोमीटर में। गैल्वेनोमीटर से क्या हुआ, आमीटर बनाते हैं, पूरे इंस्ट्रूमेंट में आग लग जाएगा। अरे सर हम है ना, आग कैसे लग जाएगा। सर यही तो करता है आमीटर कि आग लगने से भी आमीटर बचा देगा, गैल्वेनोमीटर को आग लगने से भी बचा देगा। तो मैं इस वीडियो को यहां पर समाप्ति की ओर ले जा रहा हूं, इस बात को कहते हुए कि जब भी आमीटर बनाएंगे 3 पर्पस लेकर जाएंगे। एक वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस मेजर करना है, जितना आर के पास आ रहा था बल्ब पर करंट, टोटल करंट मेजर करेगा। दूसरा, जब आप आमीटर को आर के साथ सीरीज में जोड़ेंगे तो आमीटर के पास वेरी 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 लो रेजिस्टेंस होना चाहिए। बहुत सुंदर। तीसरा, आमीटर वेरी वेरी लो रेजिस्टेंस अगर होगा तो सर करंट वेरी हाई नपवा देगा और गैल्वेनोमीटर को जलने से भी बचा देगा, गैल्वेनोमीटर को हीट होने से जलने से भी बचा देगा। ये 3 पर्पस लेकर के मैं नेक्स्ट वीडियो में आ रहा हूं कि गैल्वेनोमीटर से आमीटर कैसे कन्वर्ट करोगे। थैंक यू।